दोस्तों आज बात करें हम लोग यहाँ पे प्रमुख राजवंशों के संस्थापक और अंतिम सम्राट का नाम। एक एक करके हम लोग सभी के बारे में बात करेंगे। आप लोग अगर वर्तमान में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, मतलब जनरल कंपटीशन का, तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब पढ़ने का बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ते हैं, लेकिन रिपीट की जितना हो के आप पढ़िएगा उतना माइंड में रह जाएगा। इसलिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, आपके मन में आ जाएगा मतलब कौन सा राजवंश और संस्थापक और अंतिम सम्राट कौन था, संस्थापक कौन था और अंतिम सम्राट कौन था। हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अगर राजवंश की बात करें, यहाँ पे राजवंश, संस्थापक और अंतिम सम्राट, या कह सकते हैं अंतिम महान शासक कह सकते हैं। नंदवंश की अगर बात करें तो इसका संस्थापक कौन था, महापादम उग्रसेन, और इसका अंतिम सम्राट की अगर बात करें तो धनानंद था। और मौर्य वंश की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका अंतिम सम्राट कह सकते हैं बृहद्र था। और गुप्त वंश की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों संस्थापक जो था इसका चंद्रगुप्त प्रथम था, और यहाँ पे अंतिम सम्राट की अगर बात करें तो स्कंद गुप्त मतलब अंतिम शासक था। शुंग वंश की अगर बात करें तो इसका शुंग वंश का जो संस्थापक के रूप में था पहला पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र सिंह। और इसका जो अंतिम शासक था देवभूमि अंतिम शासक था। कौन? देवभूमि अंतिम शासक हुआ करता था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे सातवाहन वंश के बारे में। इसका संस्थापक जो था सीमुक था। कौन था? सीमुक। अगर इसके बारे में बात करें अंतिम शासक के बारे में, यज्ञ सातकर्णी था इसका अंतिम शासन। और यहाँ पे चालुक्य वंश की अगर बात करें तो इसका जो संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम जो शासक था इसका संस्थापक था। और कीर्तिवर्मन चालुक्य जो था इसका अंतिम शासक हुआ करता था, मतलब अंतिम सम्राट। चोल वंश की अगर बात करें तो यहाँ पे विजयालय, और यहाँ पे अंतिम सम्राट की अगर बात करें तो अथिराजेंद्र था। कौन? अथिराजेंद्र। राष्ट्रकूट की अगर वंश की बात करें तो दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था। और इसका अंतिम शासक था इंद्र चतुर्थ। सोलंकी वंश की अगर बात करें तो मूल था। कौन था? सोलंकी वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो मूल राष्ट्र प्रथम था, इसका प्रथम शासक। यहाँ पे गुलाम वंश की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका संस्थापक था। और अंतिम सम्राट की अगर बात करें तो मोइजुद्दीन कैकाबाद था इसका अंतिम सम्राट। खिलजी वंश की अगर बात करते हैं यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी था। और अंतिम सम्राट जो इसका अंतिम शासक के रूप में कह सकते हैं जो खुसरो खान था। कौन? खुसरो खान। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट तीन जो बचा हुआ। तुगलक वंश की अगर बात करें तो यहाँ पे गयासउद्दीन तुगलक जो था इसका संस्थापक था तुगलक वंश का। और अंतिम शासक या सम्राट के रूप में अगर कहेंगे तो फिरोज शाह तुगलक था इसका अंतिम शासक। लोधी वंश की अगर बात करें तो बहलोल लोधी था। और इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। मुगल वंश की अगर बात करें तो यहाँ पे बाबर था। मुगल वंश की अगर बात करें तो यहाँ पे बाबर इसका मुगल वंश का संस्थापक था मुगल वंश का। और इसका अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों यहाँ पे ये जो आपको वीडियो देखने को मिला ये पे इसमें जनरल कंपटीशन का आप अगर वर्तमान में तैयारी करते हैं तो, या तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करें तो आप इंडिया में यहाँ पे आपको मिलेगा हेल्पफुल। आप किसी भी स्टेट से हैं कहीं भी, या तो दिल्ली हो गया, मतलब यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, या तो जम्मू कश्मीर हो गया, मतलब किसी भी स्टेट से आप ताल्लुक़ रखते, महाराष्ट्र जैसे गुजरात हो गया, आपको अगर किसी भी स्टेट विशेष की अगर तैयारी करते तो आपको इस वीडियो को देखेंगे तो हेल्प मिलेगा।